गाइस, वेलकम टू मार्केट लेंस। आज टेक्निकल थर्सडे का टॉपिक है विंडोज़। विंडोज़ क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है विंडोज़ का, दैट इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोना लर्न टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। विंडोज़ होता क्या है? विंडोज़ इज अ गैप बिटवीन टू कैंडल्स, जनरली अपीयर्स इन डेली टाइम फ्रेम। विंडो जो गैप होता है डेली टाइम फ्रेम में अपीयर करता है। व्हाट इज अ गैप? जब मार्केट फॉर एग्जांपल 100 पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट दिन 110 या 115 पे गैप अप खुलता है, तो वो जो 10 रुपये 20 रुपये का फर्क है बीच में, उसको एक विंडो बोलते हैं, क्योंकि उधर किसी ने ट्रेड नहीं किया, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो वो एक विंडो होता है। विंडो अपीयर क्या होता है? ओवरनाइट डेवलपमेंट, ओवरनाइट कोई न्यूज़ आता है स्टॉक पे या इंडेक्स पे, तो उसके कारण एक गैप अप दिखता है और उसके कारण वो विंडो बन जाता है और वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनता है। अगर बुलिश मार्केट में बन रहा है, मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है और इधर कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट दिन इधर ओपन हो रहा है, तो ये जो विंडो है बुलिश मार्केट में अपीयर हुआ है, तो वो जब नीचे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, वेयर एज फॉलिंग मार्केट में जब विंडो बनता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड। मैं दिखाता हूँ विंडो परफेक्टली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेली कैंडल का क्लोजिंग है इधर और नेक्स्ट कैंडल इधर अपीयर हो रहा है, तो ये जो बीच का गैप है उसको विंडो बोलते हैं। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट ये जोन के बीच में सपोर्ट कहीं पे भी ले सकता है और इधर सपोर्ट लेके वापस बाउंस करेगा। लुक हो भैया, मार्केट नीचे आया, इधर सपोर्ट लेता है एंड देन इट बाउंसेस बैक ऑन द हायर साइड। तो ये जो जोन है इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। ये जोन पे कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट नगेट, ये जो विक्स है, ये जो कैंडल का विक है, नॉट ओनली क्लोजिंग, ये विक भी दूर होना चाहिए। विक अगर दूर है तो वो एक गैप परफेक्ट गैप है और परफेक्ट विंडो की तरह काम करेगा। अगर विक्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, विक इधर ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है और एक दूसरे के पास है, तो उसको इग्नोर किया जाएगा। विक्स में भी डिफरेंस होना चाहिए। लेट्स लुक एट द अदर वन। मार्केट इधर क्लोज किया, नेक्स्ट दिन गैप डाउन खुला, तो ये जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। मार्केट जब वापस इधर ऊपर आके इधर अटकेगा, ये जोन पे कहीं पे भी अटक सकता है मार्केट, यू नीड टू बी अलर्ट। एंड देन यहाँ से हमको एक डाउनफॉल देखने मिलता है। अभी इसको ट्रेड कैसे करोगे? इधर यू बाई फ्यूचर्स ओवर योर, कॉल ऑप्शन खरीदो या ऑप्शन सेल करो। आई वुड सजेस्ट यहाँ पे ऑप्शन सेल करो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, सपोर्ट पे आके मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो आप नीचे के ऑप्शन सेल करके होल्ड कर सकते हो अपने ट्रेड को। यू कैन इवन डू विथ फ्यूचर्स एज वेल। अच्छा ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपना रिस्क मालूम है। मार्केट साइडवेज गया तो आपका जो ऑप्शन है पूरा डीके हो जाएगा, और अगर फ्यूचर है और साइडवेज हो गया तो आपको मालूम है कितना रिस्क है आपके अंदर। ऑप्शन बाइंग आई वोंट सजेस्ट ये स्ट्रैटेजी में करो, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स पे फोकस करो। अभी विंडो का लेट्स सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो शेडो ऑफ द कैंडल नीड्स टू बी सेपरेट, जो हमने डिस्कस किया, जो शेडोज है वो सेपरेट होने चाहिए। वंस अ गैप इज फिल्ड, हाँ, एक बार ये गैप फिल हो गया, फिर ये गैप फ्यूचर में काम नहीं आएगा। उसका जो पर्पस था वो ओवर हो गया है, उसका जो भी रीजन से बना था इट इज डन। नेक्स्ट इज इफ द, हाँ, वन मोर थिंग, इफ द गैप, ये जो गैप है अगर राउंड नंबर पे आ रहा है तो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर 25,000 इंडेक्स है, उधर ये गैप दिख रहा है, तो उधर से वो अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर चढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस लेना तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक राउंड नंबर भी था। और विंडोज सालों साल बाद भी अगर मार्केट वो प्राइस पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल आज विंडो बना और 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद भी मार्केट अगर उधर आके सपोर्ट ले रहा है, वो काम करेगा। विंडोज वर्क्स फॉर ईयर्स। जब तक वो विंडो फिल नहीं हो जाता तब तक वो विंडो काम करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड विंडोज। विंडोज चलते क्या है? अगर आप देखोगे, अगर किसी ने ये पोजीशन पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था कोई भी रीजन से और नेक्स्ट दिन गैप अप खुल जाता है, तो वो अज्यूम करता है कि ये थोड़ा नीचे आएगा तो मैं निकलूंगा। बट ये विंडो के कारण मार्केट बहुत टाइम रैली कर जाता है। अगर न्यूज़ बहुत स्ट्रांग है तो वो प्राइस रैली कर जाएगा। तो जब ये वापस रिटेस्ट करने आएगा, तब इधर जिसने शॉर्ट किया होगा वो सोचेगा एक काम करता हूँ, माइनर लॉस है तो ब्रेक इवन में अपना माल निकाल देता हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम देख लूंगा क्या ट्रेड लेना है। तो इसकी शॉर्ट एग्जिट करने के लिए वो लॉन्ग इनिशिएट करेगा, तो एक बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट करेगा, जिसके कारण वापस ऐसे रैली दिखेगी। बहुत सारे लोग इधर ट्रैप होते हैं, ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो गए होंगे, जो जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया होगा वो ट्रैप हो गया होगा, तो बहुत सारे लोग इधर अटकते हैं, देन यहाँ से हमको एक रैली देखने मिलती है। सिमिलर वेज फॉर द शॉर्ट साइड, लोगों ने अगर सपोर्ट सोच के लॉन्ग किया होगा और नेक्स्ट दिन कोई भी रीजन से गैप डाउन खुला, तो फिर दे डोंट एग्जिट द पोजीशन, दे वेट कि थोड़ा रिट्रेस हो तो मैं एग्जिट करूँ, बट नहीं होता। एंड देन व्हेन इट कम्स अगेन, तो जो शॉर्ट सेलर्स है वो भी निकलते हैं और जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया होता है वो लोग भी अपनी पोजीशन काट के भागते हैं। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है बिहाइंड द गैप्स। गैप्स क्यों चलता है? लेट्स लुक एट फ्यू गैप्स। अगर ये गैप देखो, अंबुजा सीमेंट डेली टाइम फ्रेम है, नवंबर के आसपास एक गैप बना था मार्केट में, एंड नेक्स्ट ईयर नवंबर में वो सपोर्ट लेके बाउंस किया, सेकेंड टाइम आया वापस इधर से बाउंस किया। तो यू सी हाउ लॉन्ग द सपोर्ट वर्क्स। सालों साल तक जब तक वो उधर नहीं आता वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। बीएससी डेली टाइम फ्रेम में तो देखो, नीचे आया, गैप अप खुला, ये एक विंडो बन गया,
विंडो पे वापस आके सपोर्ट लिया स्टॉक ने एंड देन अगेन रैली, वापस इधर देखो गैप अप हुआ, ये विंडो बन गया, मार्केट इधर आया, सपोर्ट लिया एंड देन वापस उधर से रैली दे दी। डिक्सन डेली टाइम फ्रेम देखो, गैप डाउन हुआ तभी ये रेजिस्टेंस बन गया। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया गैप डाउन हो रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इधर गैप डाउन हुआ, रेजिस्टेंस था, वापस रीटेस्ट करने आया, गिर गया। इधर गैप अप था तो ये सपोर्ट जोन बन गया, तो इधर सपोर्ट लिया एंड देन वेंट अप। नेक्स्ट टाइम जब आया तब देखो अब सिंगल साइड गिर गया, क्योंकि एक बार अगर वो गैप फिल हो गया तो उसका पर्पस खत्म हो गया, वो वापस रिपीट में काम नहीं करता है। सेम ओवर ईयर गैप अप था, ये सपोर्ट जोन बन गया, मार्केट आया, मई में टॉप बनाया, जुलाई मिड के आसपास आया, जून जुलाई मिड पे सपोर्ट लिया एंड देन अगेन इट वेंट अप। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट एज वेल। इधर देखो गैप डाउन हुआ, ये एक जोन बन गया रेजिस्टेंस का, मार्केट एक बार आया, थोड़ा गिरा, वापस रीटेस्ट किया एंड देन अगेन सिंगल साइड फॉल दिया। इधर भी एक गैप है, अगर फ्यूचर में टीटा अगर आप ध्यान पे रखना डेली टाइम फ्रेम पे, अगर 1680 का ये है, ये जोन पे कभी भी मार्केट आता है, मार्केट अटक सकता है ये जोन पे। L&T फिनांस एक बड़ा सा गैप है, ये देखो गैप डाउन हुआ, विक्स भी अलग है, विक्स में भी डिफरेंस है, तो ये पूरा जोन बन गया। मार्केट जब इधर आता है आप देखो इट फॉल्स डाउन, तो वो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। सिंजीन डेली टाइम फ्रेम, ये गैप बन गया, मार्केट एक बार अटका फेल, सेकंड टाइम अटका फेल, थर्ड टाइम अटका वापस फेल। जब तक ये गैप फिल नहीं होता गैप काम करेगा, एक बार फिल हो गया देन इट्स डन। अभी आप गैप्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े गैप डाउन किधर हुए? अडानी के स्टॉक्स में। अडानी में आप देखोगे जब अडानी हिडनबर्ग का वो जो केस हुआ था, इतने बड़े गैप डाउन्स हुए थे। जो उसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स से अडानी पोर्ट जैसे, अडानी पावर जैसे, उसमें बड़े गैप्स नहीं है, और अगर होंगे छोटे मोटे तो वो फिल हो गए। बट इफ यू लुक एट द अदर स्टॉक जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें इतने बड़े बड़े गैप्स है कि जिसके कारण मार्केट नेक्स्ट 2-3 साल तक उसको फिल नहीं कर पाएगा। जब भी मार्केट वो गैप के पास आएगा, कोई ना कोई वो लेवल पे लॉस पे खड़ा होगा, वो अपना माल काटने को भागेगा। तो अडानी का मैं आपकी एक केस स्टडी दिखाता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल गैप्स है। अडानी, आई वुड सजेस्ट अगर आप अडानी पे फोकस कर रहे हो, लेने का सोच रहे हो, तो गेट रेडी, मल्टीपल टाइम्स आपको फॉल देखना पड़ेगा अडानी में, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस से गिरेगा, जहाँ जहाँ गैप है उधर जाके वो अटकेगा। ऑल टाइम हाई जाना डिफिकल्ट है, वो अपने रेंज में 20, 30, 40, 50%, 100% भी भाग सकता है, बट उसके जो ऊपर के गैप्स है वो फिल होने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। अडानी एंटरप्राइज में देखो 2800 से लेके 2600 का ये जोन है, ये नवंबर में बना था, ये जोन फिल होना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये वो जोन को ब्रेक ही नहीं कर रहा, आप देखो मल्टीपल टाइम्स इधर आ रहा है। अभी इसको अगर इसको ब्रेक करना है तो क्या करेगा? पहले उसको अक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, इधर जो भी फियर डरे हुए रिटेलर्स है उनको बाहर निकालना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, अडानी खुद प्रमोटर इसमें खरीदेंगे, बहुत टाइम तक वॉल्यूम बिल्ड करेंगे, अपने हाथ में माल लाएंगे, एक बड़ा शेयर होल्डर का जो होल्डिंग होता है वो बढ़ाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, एंड देन एक प्रॉबिलिटी होगी जब रैली करेगा तो कोई डर के इधर निकलेगा नहीं जो लॉस में इधर खड़ा होगा। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसका जो ऑल टाइम हाई के बाद रेजिस्टेंस है 36-3700 के जोन पे, उधर भी जब जाएगा उधर भी अटकेगा। बट राइट नाउ ये आपके नज़र पे होना चाहिए 2800 का लेवल, जब तक ये क्लोज इसके ऊपर नहीं दे देता आपका अडानी का स्टॉक ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है। लेट्स लुक एट अडानी ग्रीन, इधर एक विंडो देखो, ये विंडो जो है 13 से लेके 1162, ये जोन पे एक बार आया, अटका, गिरा, एंड देन इट इज अक्यूमुलेटिंग ओवर साइडवेज जोन पे। ये एक बहुत बड़ा जोन है ब्रेक करने को, जब तक वो नहीं होता वी हैव एन इशू। ATGL सबसे खराब स्टॉक अगर अडानी का कोई हो ऑन बेसिस ऑफ चार्ट, नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, टेक्निकल बेसिस में बात कर रहा हूँ तो ATGL है। आप देखो इतने बड़े बड़े विंडोज है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, डेली में तो इतने सारे विंडोज है, क्या मैं दिखाता हूँ। सी देयर आर मल्टीपल विंडोज इन डेली, ये अगर आपको समझ भी नहीं आएगा, इधर देखो मल्टीपल, अगर मैं बनाऊंगा तो पूरा ब्लू लाइन लग जाएगा, उतने सारे गैप्स है जो उसको फिल करना बाकी है। सो इफ यू लुक एट वीकली टाइम फ्रेम 29, 28, 2500, 16, 27 से 1544, 1257 से 1188, ये पूरे जोन है जहाँ पे जाके अडानी अटक सकता है। अगर अडानी अब जाएगा तो ये गैप उसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसको गिरा देगा, वो उसको ऊपर जाने ही नहीं देगा। सो वॉच आउट इफ यू आर ट्रेडिंग इन अडानी स्टॉक्स, अडानी ग्रीन, इवन द सेम स्टॉक ओवर हियर, सी देखो 1267 से 1402, ये एक विंडो है। सेकंड विंडो कम्स ओवर 2015 से 1778, ये प्राइस पे एक विंडो है। तो इतने ही तो मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, डेली में तो और ज़्यादा विंडोज़ है। तो इतना सारा रेजिस्टेंस है कि अडानी जब ऊपर जाने की ट्राई करेगा वो अटकेगा। तो हमने जो आज कॉन्सेप्ट सीखा है विंडोज़ का, वो पूरा मैंने अडानी के केस स्टडी में समझाया। एज एन होल अडानी का पूरा ग्रुप ये जोन में अटका हुआ है। तो इफ़ यू आर होल्डिंग, आपका होल्डिंग है अडानी स्टॉक्स में, अंटिल यू आर होल्डिंग अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ये दो स्टॉक्स के सिवाय बाकी सब स्टॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो आगे जाके अटक सकता है। तो अगर आप लंबा रैली सोच रहे हो कि ऑल टाइम हाई तक जाएगा अडानी नेक्स्ट 1 साल 2 साल में, सो आप भूल सकते हो, वो चीज़ नहीं होगी। इतने सारे रेजिस्टेंस है, उसको वो पार करने में बहुत टाइम लग जाएगा। स्लो एंड स्टडीली इफ यू आर प्लानिंग अ 5 ईयर 10 ईयर रैली,
देन लुक एट फंडामेंटल्स फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट। बट ऑन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बेसिस बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत गैप्स है, मार्केट कहीं पे भी अटक सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वीकली थर्सडे जो हम एक वीडियो निकालते हैं टेक्निकल थर्सडे करके, वो अच्छा लगा। और आज का जो टॉपिक है प्रो गैप्स विंडोज़, जो भी बोलना चाहते हो, विंडोज़ इज व्हाट अ परफेक्ट नेम इज़, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है टेक्निकल बेसिस में, प्रैक्टिस मोर देन 50 to 100 चार्ट्स अ डे। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज सिखाया है गैप्स वाला, मिनिमम 15 to 20 एग्जाम्पल्स निकालो चार्ट पे एंड देन प्रैक्टिस। जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ वैसे आप बनाओ अपने लिए और एनालाइज करो कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, एक बार वो आपके लिए काम कर रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देन स्टार्ट ट्रेडिंग अपॉन इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।